आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 12 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। LA27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं, खराब मौसम की वजह से वोटिंग मुलतवी करना पड़ी। मुलतवी होने वाला इलेक्शन 4 अगस्त को होगा। पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक कुछ शिकायत की हैं। कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तब्दीली वोट से आएगी, तशद्दुद से नहीं। पार्टी का मौक़िफ़ आप कमजोर करना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं कि नहीं जी वोट के जरिए तब्दीली आनी चाहिए, किसी और जरिए से नहीं आनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप होश के नाखन लें। अभी भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप सही यकीनी बनाएं, अवाम तस्लीम करें, वरना कल को हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। हम इसको धांधली ज़्यादा ही कहेंगे, फिर हम इसको किसी सूरत भी नहीं कहेंगे। पीपल्स पार्टी का हल्का LA30 में बेज़ाब्तियों का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी शिकायत इरसाल कर दी। बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से बाहर मुंतकिल किया गया, बाहर मोहरें लगाई गई। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। नदीम अफजल चंद कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 बनता जा रहा है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। इस इलेक्शन को साफ और शफाफ मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया है। हमें तीसरे मरहले के बायकॉट की तरफ जाने पर मजबूर किया जा रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन सदर को सिक्योरिटी नहीं दे सका, बाकी इंतजाम क्या होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी से छीना जा रहा है। मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी। हमारी समझ में नहीं आई कि इसका मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है। वही कौन से ज़राए थे और सोर्सेज थे, उसके साथ क्या थे। वही हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका कैबिनेट और नीचे सारे वही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे आपके लगाए हुए। तो फिर वही से हमारे लोग किधर से आए कि उन्होंने धांधली की। सवाल करना चाहते थे तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमें क्यों मुस्तरद कर दिया और हमें क्यों वोट नहीं डाले। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगा रही है। अभी नताइज आए ही नहीं और इन्होंने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। ये तर्ज सियासत दुरुस्त नहीं। इल्जाम न लगाएं, अवाम से पूछें हमें वोट क्यों नहीं दिए। आज़ाद कश्मीर का सदर और वज़ीर आज़म आपका है, फिर धांधली कैसे हो गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करें। जिस हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ वहाँ नून लीग और IPP का मुकाबला था। पीपल्स पार्टी के कैंप तो खाली पड़े थे। धांधली करने वाली जमात खुद इसका एतराफ़ कर चुकी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में हमारी शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो का कहना है, बर वक्त कार्रवाई की जाती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। पीपल्स पार्टी एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरे गए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने की शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को भेज चुके। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। धांधली का रोना रोने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे। अवाम नून लीग को कामयाब कराते रहेंगे। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पीपल्स पार्टी को धांधली के इल्जामात पर करारा जवाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। अज़मा बुखारी का कहना है, कश्मीर में आज फिर नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। कश्मीरी माएँ बहनें मरीम नवाज की कारकर्दगी को वोट दे रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। फैसल मुमताज़ राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, रियासत के सदर पर हमला कश्मीर में वकार और उसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा है। नून लीग के शरपसंद अनासर ने लतीफ़ अकबर पर हमला करके नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है।
बिलावल भुट्टो की भी चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत, जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद और दबाव नाकाबिले कबूल है। वज़ीर दिफा का सियालकोट में मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स का दौरा, कारकुनों से वोटर्स के मुतालिक तफसीलात मालूम की। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वोटर्स के बहाव से लग रहा है मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लोग नवाज शरीफ के नाम पर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन 11 गरज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया, उनके ठिकाने भी तबाह किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। अमरीकी सदर ने ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत है। अगर तेजी से मुआहिदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। मुआहिदे में आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना, ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात का खात्मा शामिल। ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इजराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहरी वसाइल मौजूद नहीं। अमेरिका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबरा जनरल एलेक्स ने पेंटागन को तहरीरी इतला दी कि अगर उन्हें मजीद एक डिस्टायर बहरी जहाज फराहम न किया गया तो उन्हें अमेरिका और इजराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी 3.5 साल से इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ कर सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। कहा, अगर सिस्टम मजबूत करना है तो तब्दीली लानी है तो उसका फॉरम पार्लियामेंट है, उसको काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट और काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। मोहसिन नकवी सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अवाम की राय पर आइंदा कोई डाका ना डालने का अज़्म ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, तरमीम के जरिए यरगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद, जजिस की तैनाती मेरिट पर की जाए। इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। बेगुनाह लोगों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो पाकिस्तान के आईन और कानून को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमने मुत्तहिद होकर मुल्क और अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर अदलिया से आगाज़ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, शहरियों से मुलाकात, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के इजरा के अमल, इंतजार के दौरानिया और फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने नादरा की कारकर्दगी को सराहते हुए शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। पार्किंग फीस से मुतालिक शिकायत का भी नोटिस। सिंध हुकूमत ने सिंध यूथ कार्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अगस्त के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर के मुताबिक पहले मरहले में 30 अजला के 1 लाख नौजवान को कार्ड के जरिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। पेशावर में तेज बारिश के बाद पानी शहरियों के लिए अजाब बन गया। मामूली बारिश के बाद नालियां बंद, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेश गोई। पेशावर में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई, 6 मजदूर मलबे तले दब गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
नागुमान के इलाके में बरामदे की छत गिरने से खातून जापहक। जिला खैबर के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले सब्जी फरोश की गाड़ी बहा ले गए। हैदराबाद और मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही मुल्क भर में आज़ादी का रंग नुमाया होने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में स्टॉल्स सज गए। जगह जगह सब हिलाली परचमों की बहार। शहरियों ने अपने बच्चों को झंडियां, बैजेस और शर्ट्स दिलाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग की भरपूर मशकें। तकनीकी खामियों पर काम किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। योम शोहदाए सिंध पुलिस के मौके पर कराची में साहिल समंदर पर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में 5000 से ज्यादा शहरियों की शिरकत। एथलीट्स के साथ खवातीन और बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। और हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आगाज। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और सूबाई वज़रा ने इफ्तिताह किया। अक़ीदतमंदों की जानिब से दूध की सबीलों और लंगरगाह का वसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की ढोल की थाप पर भंगड़े।